20-25 साल पहले की बात है। उस सिलसिले में हम और जसपाल यहाँ भी आए थे, जालंधर जालंधर जो मीटिंग थी। एक हुआ करते थे मानवाधिकारवादी यहाँ के बहुत बड़े, जसवंत सिंह खालड़ा, यही नाम था ना, जसवंत सिंह खालड़ा। उन्होंने तकरीबन 25,000 उन केसों की शिनाख्त की थी जो फर्जी मुठभेड़ में मारे गए थे लोग, और जसवंत सिंह खालड़ा को गायब कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। बाद में जब सारा मामला और आगे बढ़ा तो पता चला कि तरन तारण का एसपी जो था, सिद्धू कोई था, तरन तारण का एसपी, वो संधू, वो उसके लिए दोषी पाया गया। और संधू ने जब देखा कि अब वो फंस जाएगा तो वो रेल के आगे कूद करके कट करके उसने आत्महत्या कर ली। अजीत सिंह संधू। लेकिन उस समय केपीएस गिल ने जितने भी मानव अधिकार संगठन थे उनके खिलाफ खूब जहर उगला, कहा कि ये मानव अधिकार संगठनों की वजह से एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को ट्रेन से कट के जान देनी पड़ी। चलिए, केपीएस गिल ने तो कहा, आप हैरान हो गए कि तमाम एडिटोरियल्स इसी लाइन पर थे और सब मानव अधिकार संगठनों को कोस रहे थे कि उनकी वजह से संधू, मतलब जसवंत सिंह खालड़ा और उनकी कुर्बानी सब भूल गए और सब संधू के पक्ष में हो गए। और अडवाणी ने, जो उस समय गृह मंत्री थे, 98 में जब गृह मंत्री थे, तब अडवाणी ने ये कहा कि जिन 700 पंजाब के पुलिसकर्मियों पर मानव अधिकार के उल्लंघन का केस है उसको ख़त्म कर लिया, विड्रा कर लिया जाएगा। तो ये मतलब पूरा सिस्टम ही जो है आपके खिलाफ है, आपके खिलाफ यानी जनता के खिलाफ है, आम आदमी के खिलाफ है। आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? सारा मुद्दा ये है। हम पत्रकार भी तो पत्रकार कोई किसी दूसरे प्लेनेट से थोड़ी आया है, इसी आम आदमी में से ही तो हम पत्रकारिता कर रहे हैं, कोई कुछ और काम कर रहा है। तो ये हमारी चिंता का विषय है कि हम कैसे इस स्थिति को बदलेंगे। और काफ़ी माथापच्ची करने के बाद मुझे यही समझ में आया कि जब तक हम जन आंदोलन की ताकतों के साथ पत्रकारिता को घनिष्ठ रूप से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम ना तो इस हालात को बदल सकते हैं और ना अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि हमारे जो पत्रकार साथी हैं और जो पत्रकार साथी नहीं हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ जनता के पक्ष में आवाज़ उठाने वाली मुहिम में जितनी ही शिद्दत से तालमेल करेंगे, उतनी ही ताकत के साथ हम जनता के हितों की रक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद। you